अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अरबी तारीख में बहुत सी हकायात ऐसी हैं जो कि लिखी तो आज से सदियों साल कबल गई हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि उनको पढ़ के लगता है कि आज के ज़माने में, आज के दौर में, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उसमें बहुत सी ऐसी सीखने की बातें हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ वैसे ही काबिल अमल हैं जैसे शायद आज से सैकड़ों साल पहले थी। अब उस हकायत में एक बहुत रेलेवेंट हकायत ये है कि एक बार एक जंगली घोड़ा किसी चरागाह में चल रहा था कि अचानक से एक भेड़िया कहीं से आ निकला और भेड़िए के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। भेड़िए ने अपने दांतों से उस घोड़े के टांग पर कुछ जख्म कर दिए और दरख्तों में झुंड की तरफ भाग निकला। अब जंगली घोड़ा जो था वो उस चरागाह का खुद को मालिक समझता था। उसने सोचा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मेरे ही इलाके में, मेरी ही प्रॉपर्टी पे, मेरी ही चरागाह में कोई जानवर आए और मुझे जख्मी करके भाग जाए। इसका तो तदारुक होना चाहिए। लेकिन वो जंगली घोड़ा बहुत कोशिश के बावजूद भेड़िए का कुछ बिगाड़ ना सका। अब जंगली घोड़े ने एक दिन एक चरागाह में फिरने वाले किसान से कहा कि मेरी ये गलती है कि मैं यहाँ पे अपने आप को इस इलाके का मालिक समझता था, लेकिन मुझे लगता है कि उस भेड़िए ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो कोई ऐसा काम हो सकता है कि उस भेड़िए को पकड़ने में, उसका शिकार करने में, उसको काबू करने में तुम मेरी मदद कर सको। तो किसान ने कहा कि हाँ, कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ इजाजत देनी पड़ेगी। जंगली घोड़े ने कहा, किस चीज की इजाजत? तो उस किसान ने कहा कि इजाजत तुम्हें इस बात की देनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे नकेल डाल के, रस्सी डाल के, लगाम डाल के तुम्हें पकड़ सकूं, तुम पर एक जीन कस सकूं जिस पे मैं सवार हो सकूं, और जब मैं तुम पे जीन कस के सवार हो जाऊंगा, तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में होगी, फिर तुम्हें रफ्तार के साथ जिधर मैं जाने का इशारा करूं मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और भेड़िया जहां पे मुझे नजर आए मैं उसको हलाक कर दूंगा। अब जंगली घोड़े ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है कि अगर मैं किसी की मदद पा के उसको काबू करने के लिए अपने दुश्मन को इतना सा काम कर लूं। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें इजाजत है कि तुम मुझे लगाम डाल दो। उसने लगाम डाल दी। उसके बाद उसने कहा तुम्हें इजाजत है कि तुम मेरे ऊपर जीन कस दो। जीन भी कस दी गई, और उसके बाद किसान उसके ऊपर सवार हो गया। अब किसान उसको लेके मुख्तलिफ अपने कामों के लिए भागता दौड़ता रहा, और घोड़ा जब भी कहता कि मैं तुम्हें इस बात के लिए इजाजत दी थी कि तुम मेरे दुश्मन को पकड़ने में मेरा मुकाबला करोगे, तो उसको कहा जाता है कि बस थोड़ा सा काम और उसके बाद फिर हम तुम्हारा ही मसला हल करने के लिए जा रहे हैं। करते करते जब घोड़े को ये एहसास हुआ कि मैं इस किसान के काबू में आ गया हूं, और बजाय इसके कि मेरे दुश्मन के साथ लड़ा जाए, ये तो मेरी ही सलाहियत को मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है और अपने कामों के लिए मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने दुश्मन से खुद मुकाबला करूंगा, तुम मेरी जान छोड़ दो। लेकिन किसान ने कहा कि अब नामुमकिन है। अब तुम पर जीन भी है और तुम्हारी लगाम भी मेरे हाथ में है। अब तुम जंगली घोड़े नहीं रहे, बल्कि अब तुम एक ऐसे घोड़े हो जिसको मैं अपने अंदाज से जहां चाहूंगा लेके जाऊंगा, जिस काम के लिए चाहूंगा इस्तेमाल करूंगा। अब अगर आप सोचें तो हम अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी वजह से परेशान होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हम पर जीन डालने के लिए, हमें लगाम डालने के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो इस मौके की तलाश में होते हैं कि आप कभी उनको कोई काम कहें, और जैसे ही आपको अपना कोई काम उनसे करने की गुजारिश करनी पड़ती है, उन्होंने सारा प्लान बनाया होता है कि कैसे उन्होंने आपको अगले काफ़ी अरसे के लिए अपने काबू में कर लेना है। सो कोशिश करें कि आप अगर अपनी लगाम किसी के हाथ में देते हैं तो उससे पहले एक फैसला ज़रूर कर लें कि क्या वो शख्स जिसको आप अपनी किस्मत का मालिक बनाना चाह रहे हैं, इख्तियारात दे रहे हैं, क्या वो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा या आपके मसला हल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। बात बहुत सादा है, लेकिन ये सादा सी बात इंसान को कई बार बहुत देर के बाद समझ में आती है।